4 लोगों की मौत हुई थी केमिकल फैक्ट्री में और उसके बाद भी उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। इन तमाम महिलाओं की समस्या यही है। बिहार के मजदूर मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाती है तो उसे मुआवजा नहीं मिल पाता है। ये चारों महिलाओं की समस्या कुछ इसी प्रकार। वो कौन था आपका? लड़का। आपका कौन था? हमको लड़का है। आपका भी लड़का था? आपका? मेरा भी लड़का था। और आपका? पति। आज इस दफ्तर, कल उस दफ्तर, कल किसी और दफ्तर में पहुंचती हैं, लेकिन इनकी समस्या को सुनने वाला तक कोई नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के खर्च होते हैं, लेकिन इन्हें मुआवजा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मेरा बेटा कमा खाना कभी कभी हैरत आती है कि बिहार के मुखिया, बिहार के जो नेतागण हैं, वो ऐसे ऐसे जो हाथ हिला करके जो दिखाते हैं जनता को, बस ये कहते हैं क्या कि हम आए और चले गए, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम जिस प्रकार से जी रहे हो उसी प्रकार से जीते रहो, वरना इस माता को जो है अब तक मुआवजा मिल गया रहता है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार के कटिहार ज़िले में हम आए हुए हैं और मेरे पीछे ये जो 4 महिलाएं हैं, इन चारों महिलाओं की दर्द की दास्तान यदि आप जानिएगा तो आपका हृदय भी रो पड़ेगा। कहानी उस वक्त की है जब इन चारों महिलाओं के घर के किसी के लड़के, किसी के पति गुजरात के केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे थे और ब्लास्ट के दरमियान उन चारों की मौत हो गई। 2021 की घटना है और अखबार में उसकी खबर छपी थी। उस अखबार की कटिंग को लेकर के ये आज भटक रही हैं, क्योंकि आज यहाँ पर बिहार के कटिहार ज़िले के कोढ़ा प्रखंड में आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर आए हुए थे। इन चारों की चाहत थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और अपनी समस्या को रखेंगे कि हमारे घर का लाल, हमारे घर का पति केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के दरमियान उसकी मृत्यु जब हुई तो आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। 4 लोगों की मौत हुई थी केमिकल फैक्ट्री में और उसके बाद भी उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। इन तमाम महिलाओं की समस्या यही है। आज यहाँ पर ये चारों आई हुई थी, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और अपनी समस्या को मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी आए, गाड़ी में बैठ कर आए और गाड़ी में बैठ कर के चले गए, यहाँ तक कि जनता को संबोधित तक नहीं किया। और ये महिलाओं के हाथ में जो है वो कागज़ इस प्रकार से फिर से पहुँच जाते हैं। तो ये एक सच्चाई है बिहार की। बिहार के मजदूर मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाती है तो उसे मुआवजा नहीं मिल पाता है। ये चारों महिलाओं की समस्या कुछ इसी प्रकार की है। आपका नाम क्या हुआ? माया देवी। माया देवी। जो जिनकी मृत्यु हुई वो कौन था आपका? लड़का। आपका कौन था? हमको लड़का है। आपका भी लड़का था? आपका? मेरा भी लड़का था। और आपका? पति था। आपका पति था। देखिए कि 3 महिलाओं का लड़का था और 1 महिला जो है वो उनका पति था। उन चारों की तस्वीर जो है अखबार में छपी हुई है और ये देखिए कि किस प्रकार से ये रो रही हैं, किस प्रकार से ये इनके आंखों में आंसू टपक रहा है कि इनके चारों लड़की की मृत्यु हुई थी गुजरात में और उसके बावजूद भी आज तक इन्हें मुआवजा तक नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरीके से निकम्मी हो चुकी है। ये दर बदर दिन प्रतिदिन ऑफिस में भटकती है, आज इस दफ्तर, कल उस दफ्तर, कल किसी और दफ्तर में पहुंचती हैं, लेकिन इनकी समस्या को सुनने वाला तक कोई नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के खर्च होते हैं, लेकिन इन्हें मुआवजा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। ये हकीकत है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सत्ता का जो सुख है ना, वो कुछ इस प्रकार से इन नेताओं के ऊपर में बैठ करके तमाशा करवा रहा है। बिहार की तस्वीर को बदल दिया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए आज फूंक दिए गए और उनमें से अगर कुछ पैसे निकाल करके इन्हें मुआवजा के तौर पर दे दिया जाता तो इनका हाल जो है कुछ बेहतर हो सकता था। 2021 की घटना है। 2 साल से ये चारों महिलाएं ऑफिस में दफ्तर जो है वो दस्तक दे रही हैं, पदाधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। फाइल के पुलंदे जो है वो एक पन्ने से होते हुए आज
10, 15, 20 पन्ने का जो है वो फाइल हो गया है। इतना लंबा मोटा फाइल हो गया है, लेकिन इन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनकी दास्तान को ज़रा आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि अब तक ये किस किस दफ्तर में दस्तक दे चुकी हैं। क्या नाम हुआ आपका? माया देवी। जो मरे वो आपके लड़के थे? हाँ। क्या कैसे क्या हुआ था बताइए। अब कैसे, हम तो बिहार में हैं, वहाँ क्या हुआ नहीं, हमको तो जानकारी हुआ कि ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हो गया? हाँ। तो ये जो आप कागज का पुलिंदा है, मुआवजा तो आपको मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए, मैं अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला। कहीं से कोई मुआवजा नहीं मिला नहीं, यूनियन से 1 लाख मिला। यूनियन वाला 1 लाख रुपया हाँ, दिया था। लेबर कोर्ट से। और बिहार सरकार जो 4 लाख रुपया देने वाली थी? नहीं, वो पैसा नहीं दिया। किसी को नहीं मिला? नहीं दिया है। वीडियो यहाँ कागज जमा किए हैं, विधायक यहाँ कागज सब कुछ, कोई सुनवाई नहीं है। विधायक साहब थोड़ा सा शर्म करिए। यही महिलाओं के वोट को लेकर के आप जीतते हैं। यही महिलाएं जब वोट आपको देती हैं तो इन्हीं के वोट से आप जीतते हैं और बड़े बड़े स्कॉर्पियो में, बड़े बड़े लग्जरी गाड़ी में जो है वो चलते हैं। और ये इस प्रकार से रो रही हैं तो इनकी समस्या का थोड़ा समाधान कर दीजिए। विधायक साहब, आपसे विनती है कि थोड़ा इनकी समस्या का समाधान करिए। आपका भी घर कहाँ, आपका घर कहाँ पड़ा है चाची? लखीपुर से। हाँ, सब के। जो मरा वो कौन था आपका? लड़का है। कितना साल हुआ था उसका? 18 साल का। 18 साल का उम्र था उसका। हाँ, वहाँ मेरा बेटा कमा खाना दे कभी कभी हैरत आती है कि बिहार के मुखिया, बिहार के जो नेतागण हैं, वो ऐसे ऐसे जो हाथ हिला करके जो दिखाते हैं जनता को, बस ये कहते हैं क्या कि हम आए और चले गए, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम जिस प्रकार से जी रहे हो उसी प्रकार से जीते रहो, वरना इस माता को जो है अब तक मुआवजा मिल गया रहता। इनका बेटा जो है वो गुजरात के फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के दरमियान मर गया, लेकिन इन्हें अब तक मुआवजा कुछ नहीं मिल पाया है। 2 साल हो चुका है उसका मृत्यु का, लेकिन उसके बाद भी उसे मुआवजा नहीं मिला है। आज ये जो बच्ची अनाथ हुए है, इस बच्ची का पिता जो अपना घर छोड़ करके कमाने के लिए गया था और उसमें केमिकल फैक्ट्री में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस बच्ची का भविष्य को संवारने के लिए कोई भी नेता आगे नहीं आएगा, कोई भी इनका फाइल को सुधारने का काम नहीं करेगा। ये हकीकत है बिहार की। बिहार की तस्वीर जो है वो इस प्रकार की है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो नेता हैं, उनसे हमारा विनती है कि इन तमाम महिलाओं की समस्या का ज़रा समाधान करिए। इन तमाम महिलाओं को की आंसू को ज़रा पोंछने का काम करिए कि इनका जवान बेटा मर गया है, एक महिला है उनका पति जो है वो मर गया है, एक बच्ची जो है वो अनाथ हो गई है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के नेता, यहाँ के पदाधिकारी, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और सरकार जो मुआवजा देती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना दस्तखत करके इन तक पहुंचाना है, आपको अपने घर से निकाल करके नहीं देना है। दस्तखत के दरमियान दस्तखत करके इन तक पहुंचा देना है तो इन्हें इनका मुआवजा मिल जाएगा, कुछ जो है वो गरीब महिलाओं का जो है कुछ भला हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ, कटिहार के नगर के मीडिया प्रभारी हुआ। आप इन्हें मुआवजा दिला पाएंगे? बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा। और मतलब ये आप देख लीजिए कि कैमरे पे आप बोल रहे हैं। मैं कैमरे के साथ बोल रहा हूं कि इनका दिलवा पाइएगा इन्हें मुआवजा? ये माननीय मुख्यमंत्री का एक ये है, क्या कहता है, समाधान यात्रा के तहत आए थे, तो इसी में हम आए थे। हमसे भी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नहीं, ये अगर लेटर मुख्यमंत्री तो मैं पहुंच जाता, यहाँ समाधान हो जाता ना। पहली बात है कि यहाँ की कोढ़ा के विधायक को इसके बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि एमएलए का काम होता है जनता का सेवा करना। एमएलए, आम जनता ही एमएलए को चुनती है, क्यों, इसी वजह से एमएलए। आप ये बताइए इन्हें कब तक मुआवजा दिला दीजिएगा? पहली बात तो ये है कि पहले हमको एमएलए साहब के पास जाना पड़ेगा। उन लोगों का, मेरा तो घर कटिहार है, लेकिन मैं इनका दुख देख करके मैं खुद आया हूँ। चलिए ठीक है, समाज सेवा करना चाहते हैं, युवा है आप, लेकिन इनका जो है इनका समाधान करिए, ये मेरी विनती है। मैं बिल्कुल करूँगा। मैं ये और यहाँ के जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं ना, कम से कम इनका समाधान करिए। एक माँ का जो है बेटा चला गया है गुजरात के केमिकल फैक्ट्री में, ये चारों महिलाओं का जो है घर से आज कमाने खाने वाला जो है आदमी
मर गया, केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, उस दरमियान वो चारों लोग मर गया। अगर इसे मुआवजा मिल जाएगा तो कुछ राहत मिलेगी। मुआवजा किसी को अपना घर से नहीं देना है, सरकार देगी, सरकार ठीक है, द्वारा दिलवा, लेकिन 2 साल हो गया है इन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है।